सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। अड़ गए किसान, कैसे होगा समाधान? 14 अक्टूबर से 4 जनवरी करीब 90 दिन गुजर गए। किसानों को दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते 40 दिन से ज्यादा हो गए और सरकार से बातचीत के भी 8 दौर बेनतीजा निकल गए। ये वो आंकड़ा है जो किसी रास्ते की ओर जाता नहीं दिख रहा। आखिर ये कौन सा समाधान है जो निकल नहीं पा रहा, और फिर निकले भी कैसे? सरकार कह रही है कानून तो वापस नहीं होगा, हाँ संशोधन के लिए हम राजी हैं। किसान कह रहे हैं समूचे कृषि कानून को ही वापस लेना होगा। किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार मंडियों और एमएसपी पर लिखित गारंटी भी दे। सरकार कह रही है कि ये तो दे देंगे लेकिन कानून की वापसी नहीं होगी। सवाल ये है कि फिर हर बार 4 से 5 घंटे की वार्ता में सुलह की राह किस तरह तलाशी जा रही है, जो वार्ता के खत्म होते होते बेनतीजा हो जाती है। हालात भी दर्दनाक हैं। बारिश, ओले, सर्दी, हर सितम झेलकर भी किसान बसेरे से दूर सिर्फ इस आस में है कि कानून वापस होकर रहेगा। और इस जद्दोजहद में 40 दिन में 60 किसान आंदोलन पर बलिदान हो गए। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी 8 जनवरी की वार्ता में क्या होने वाला है, शायद किसान इसे पहले ही भाप गए हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। 8वें दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने से खिन्न नजर आ रहे कृषि मंत्री के मुंह से पहली लाइन यही निकली, यानी सरकार तो हाथ बढ़ा रही है लेकिन किसान सरकार से ताल नहीं मिला रहे। उनका एक ही राग है, कानून वापसी, और सरकार की यही सबसे बड़ी अड़चन है। बिजली अधिनियम 2020 और पराली पर बने नए कानून को किसानों के आग्रह पर वापस ले चुकी सरकार को यह भी उम्मीद थी कि इससे आधी फतेह उसे मिल चुकी है और 4 जनवरी की वार्ता में आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है। दरअसल 30 दिसंबर को किसानों ने मंत्रियों के साथ खाना खाकर अच्छे संकेत भी दे दिए थे, लेकिन विज्ञान भवन से सिंघू बॉर्डर तक रास्ता लंबा है और 40 संगठनों से गुजरकर जो आवाज आती है वही किसान आंदोलन की आवाज है। लिहाजा किसानों ने फिर एक सुर में कानून वापसी का ऐलान कर अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि अब 8 जनवरी को समाधान की राह कैसे निकलेगी, ये सरकार को ही तय करना है। किसान नेता राकेश टिकैत और दूसरे किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। किसानों ने साफ कर दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और सरकार फार्मूला इस पे निकाल रहा है कि बिल कैसे वापसी होंगे। और जितने भी हमारे करीब 40 लोग थे, एक भी आदमी उस पक्ष में नहीं है कि अमेंडमेंट पे बात हो, बिंदुवार बात करो, तो उसमें कोई तैयार नहीं है। और बिल वापसी ही इनको, जो कानून है वो वापसी ही इनको लेना पड़ेगा। ये व्यवस्था पंजाब, हरियाणा और पूरे देश में चालू रही कारपोरेट जगत की। ट्रेडर्स को आपने जो बढ़ावा दिया है वो स्थापित हो गया, तो आने वाले दिनों में बुरी तरह से जो किसान तो जाएगा, ज़मीनें भी जाएंगी और खपतकार भी जाएगा। देश फिर से गुलाम होने की कगार पर खड़ा है। हमारा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी माहौल तैयार करें और खुद माहौल तैयार करके मीटिंग लेके इन बिलों को निरस्त करने की बात करें, तब बात बनेगी। कैसे होगा समाधान, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भास्कर घोष साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस की नेता अलका लांबा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर बीरपाल सिंह और किसान नेता मट्टू नागर जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भास्कर जी, आप ही को रुक कर लेती हूँ, क्योंकि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आप कर रहे हैं। यहाँ पर 40 दिन हो गए हैं और अगर मैं पीछे के दिनों का प्रदर्शन भी जोड़ लूं, उन तारीखों को भी जोड़ लूं, तो 90 दिन से लंबा अरसा समाधान नहीं निकला। बातचीत के दौर हमने देख लिए, सब कुछ देख लिया और अब जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा
परेशान करने वाली है। भास्कर जी आपके पास आ रही हूँ, सबसे पहले अलका जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। अलका जी, एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पर है कि आप लोग ही भड़का रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, किसानों को गुमराह कर रही है, इसी वजह से हर बार बातचीत के लिए आते तो हैं लेकिन बेनतीजा निकल जाते हैं। आपको मालूम है पास कितने सांसद, 3 से ऊपर, आपको मिल सकता है कि कितने राज्यों में सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, कितनी बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भाजपा जी। और ये आरोप लगा मुख्यमंत्री जिसका 45-50 के करीब सांसद है, इसकी मात्र 3 राज्य, 3.5 राज्य को पंडित जी की आधे राज्य मान जी। वो लोग कि 7 जो किसान और किसान में गुमराह कर रही है, भाजपा ये आरोप आपकी कमजोरी दिखा रही है, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, सत्ता नहीं आती, ये हम लगा रहे हैं, इसीलिए शायद हल भी नहीं, क्योंकि नियति नहीं, कांग्रेस को भाड़ में जो बैठा है ना दिल्ली की दहलीज पर, आज 40 दिन से ऊपर 60 हमारे शहीद हो गए, बस प्रधानमंत्री के पास समय नहीं मिला, हमें जाए तो सही, देखे तो सही कितनी बारिश में जान दे रहा है, 8 खाता आपकी होती है किसान के साथ, नाकाम फेल आप हो गए, अपनी सरकार फरोख्त हमसे लगा रहे हैं जी। लगता है कि अपनी कमजोरी ताकत बेनकाब कर इनके पास नहीं है, पूंजीपतियों की यह सरकार है, तो को ध्यान में रखते हुए अपना अहंकार की जिद नहीं छोड़ रहे, वापस लेने की जिद पे आने किसान ठान चुका है। कांग्रेस को अगर तय करना है इसके साथ खड़े हैं, साफ कर दिया वो अपने किसानों के साथ। चलिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, शुरू से ही कहती रही है कि हम किसानों के साथ हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर बीरपाल का मैं रुख कर लेती हूं। सर, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई बार सवाल कर चुके हैं, इन कानूनों में ऐसा कुछ तो है जो बात शुरू होती है, हम बात बढ़ाते भी हैं आगे, सकारात्मक तरीके से प्रयास भी दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन फिर बात बेनतीजा निकल जाती है। ऐसे कौन से पेच है जो सरकार किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रही, समझा नहीं पा रही, और बात हमेशा बेनतीजा निकल जाती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान खुशहाल देश खुशहाल, जय किसान जय जवान, ये भी मेरा नारा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 6,28,221 गांव हैं और 65% लोग गांव में रहते हैं और लगभग 55% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें खेती को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसानों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दूसरे में आता हूं आपके पॉइंट पे। देखो, जब सरकार ने लगभग मेरे हिसाब से सारी मांगे मान ली, करीब करीब जैसे आप बता रहे हैं, और एक कृषि बिलों पर है, लेकिन कृषि बिल भी आप यदि एक तरह से देखा जाए तो मान ही लिया, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकार ने यह भी कहा है कि भाई हम इनमें अमेंडमेंट कर देते हैं जी। तो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो किसान भाइयों को अपनी जो आड़ है वो छोड़ देनी चाहिए और सरकार के रास्ते में मतलब आ जाना चाहिए। सरकार जो सुविधा दे रही है उसको शहर स्वीकार करना चाहिए। देखो, मेन किसान के लिए एमएसपी है जी। यदि किसान की उत्पाद, किसान की फसल उचित रेट पर बिक जाए तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ही किसान और ज्यादा पैदावार करेगा और किसान को कुछ देश को खुशहाल करने पर तत्पर आएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से किसान भाइयों को ज्यादा मतलब आपके हिसाब से सरकार ने अब तक जो नरमी दिखाई है उससे बात बन जानी चाहिए, बिल्कुल बन जानी चाहिए, बात बनी नहीं है, किसान अड़े हुए हैं। किसानों को ये मुद्दा बिल्कुल देखो नहीं, जब आप सरकार ये कह रही है कि हम इन कृषि बिलों में अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट करने का मतलब भी मानना ही है जी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ये सरकार ने करने हम। चलिए, आप एक रिएक्शन में भास्कर जी से पहले भी लेना चाहती थी, लेकिन शुरुआत अलका से की थी। भास्कर जी, जिस तरीके से डॉक्टर बीरपाल भी कह रहे हैं कि बात तो बन गई, ऐसा लगता है सरकार तो हर तरीके से मान गई है, फिर भी बात नहीं बनी, किसान वहीं डटे हुए हैं, बातचीत बेनतीजा निकल जाती है। आप लोग कहते हैं कि तो राजनीति हो रही है क्योंकि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अलका हालांकि कुछ और कह रही हैं कि हमारे तो पूरे देश में संख्या ही बहुत कम है, तो हम कितने लोगों पर असर दिखाते हैं, ये बात तो बीजेपी को खुद समझ लेनी चाहिए थी। आखिर क्यों बीजेपी हम पर ठीकरा फोड़ देती है हर बार इस तरह के मुद्दों को लेकर के? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रति जी, पहले मैं अलका जी का दो सवालों का जवाब देता हूं कि पहले हम ये कभी नहीं कहते हैं कि कांग्रेस इसका समर्थन कर रहे इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। कांग्रेस कभी समर्थन करके बड़े आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं कर पाए। आज कांग्रेस हर आंदोलन के पीछे जाके अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं।
राहुल गांधी जी पहले इसको एड्रेस करके इटाली चले गए और इटाली में जाके वहां से आप समर्थन दे रहे हैं ट्विटर और फेसबुक से। यही कांग्रेस का समर्थन का चेहरा है आज के दिन में। तो कांग्रेस समर्थन करे या ना करे, इससे देश का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 40 किसान यूनियन जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस का एक भी यूनियन नहीं है। और इसी से पता चलता है कांग्रेस इस देश में जो है, अलका जी आपको मैंने बहुत धैर्य से सुना, आप भी सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। एक तो बात है कांग्रेस किस आंदोलन का सपोर्ट करता है नहीं करता है, चाहे वो किसान आंदोलन कोई भी आंदोलन हो, इससे देश में लेना देना है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस आंदोलन के पीछे रहता है। आंदोलन शुरू करने के लिए अलका जी राइट कहा है कि उनके पास संख्या ही नहीं है, तो आंदोलन कैसे शुरू करेंगे? अरे तो सर फिर इतने दिनों से तो बात लगातार अभी बीजेपी आप कांग्रेस मुद्दे पर ही आरोप लगा रही थी। अपने कांग्रेस पर 2 आरोप लगा रही है। हाँ। एक तो कांग्रेस जब अपने 10 साल में, मैं पूछता हूं कि एमएसपी का क्या हाल उन्होंने करके रख दिया था। आज वो एमएसपी लेकर चिल्ला रहे हैं, एमएसपी का हाल उन्होंने क्या कर रख दिया था। आज जो जितना एमएसपी भाजपा गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसके हिसाब से अलका जी आपके गवर्नमेंट ने कितना एमएसपी दिए हैं। आज जो फार्म लॉ जो बनाए गए हैं, वो एक्चुअली 2021 को एक नई फार्म लॉज का हमने ये किया, हमने पार्लियामेंट से पास किया। और ये अब जो कह रहे हैं, टेक्निकली मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह को सपोर्ट करता हूं कि जो एक कानून पार्लियामेंट से पास होके आई है, उस कानून को आप रिपील ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अलका जी का तो नंबर ही नहीं है, तो उनसे बात करना बेकार है। लेकिन मैं कह रहा हूं जिसका नंबर नहीं है उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये पार्लियामेंट से प्रेरित एक कानून है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको रिपील कर सकता है। अलका पर भी दोबारा जाऊंगी। और थर्ड मेरा एक पॉइंट है, प्रीति जी, मेरा और एक पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि आज देखिए, आई थिंक 17 बार हम लोग मीट कर चुके हैं। सरकार जो है हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इसके बावजूद भी अगर आप एक ही पॉइंट पे खड़े रहें कि इसको रिपील कीजिए, तो ये राजनीति छोड़कर और क्या हो सकता है बताइए। जो डॉक्टर बीरपाल सिंह ने मेरा बात को कह दिया कि अमेंडमेंट्स टू द एक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिपीलिंग द एक्ट। ये जो रिपील की बात कर रहे हैं, ये रिपील संभव तभी है। आप रिपील के लिए तैयार हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। किसानों को मान इसके लेना ऊपर चाहिए था। बात किस बात जी अब हमारे का? साथ राजनीतिक किसान रोटी नेता क्यों सिखाया जा रहा है? और बीते कई दिनों से वो बॉर्डर पर ही हैं। जो हालात वो बयां कर रहे हैं, वो उस तस्वीर को भी हमें समझना चाहिए। मटरू जी, आपने खुद इस डिस्कशन से पहले मुझे बताया जो वहां की तस्वीर है वो वाकई बहुत दयनीय है, खास करके जो वृद्ध किसान है उनको के लिहाज से। अब जिस तरीके से भास्कर जी भी कह रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर बीरपाल भी कह रहे हैं कि सरकार तो हर तरीके से झुक गई है। एक जिद जो है वो वापस ले चुके हैं, एक जिद जो है वो किसान पकड़ करके बैठे हुए हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ? प्रीति जी, जी ना तो मुझे इनकी कांग्रेस या बीजेपी इनकी राजनीति में पड़ना, जी मुझे अपनी बात अपनी भाषा में कहनी है। जी आज हमें 41 दिन हो गए, 6-8 बार की इनसे वार्ता हो चुकी। लगभग पूरे बिल पर, डॉक्टर साहब, पूरे बिल पर चर्चा हो चुकी है, बिंदुवार। ठीक बात है। ये ही तो उस बिल को हमें दिखाते हैं, ये आपके लिए बिल है, इससे तुम्हें ये फायदा है। फिर जब उस पर गौर की जाती है, जब इनसे पूछा जाता है कि इसमें इतना फायदा है और इतना नुकसान है, फिर ये वहीं उसी बात को मानते हैं मीटिंग में, इसमें अमिटमेंट कर देंगे। करते करते 85%, डॉक्टर साहब आपको विश्वास दिला दूं, मैं कल मीटिंग में था जब वहां से वार्ता होने के बाद में 85% प्रीति जी बिल पर चर्चा हो गई। 85% बिल को ये संशोधन करने के लिए राजी हो गए। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 15% पे या अड़ के बैठे हैं, इस बिल को वापसी क्यों नहीं ले लेते? दूसरी बात, पहले दिन से हम इनसे ये कह रहे हैं खुले में वार्ता करो, लाइव वार्ता करो। हो सकता है हम देश को गुमराह कर रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसी भी नेशनल चैनल को लेकर, और लाइव वार्ता करिए आप। पूरे देश को हर बात की जानकारी होनी चाहिए। क्यों मुझे नेता बना रहे हो आप? मुझे क्यों नेता बना रहे हो? मैं इसके जवाब ये दे क्यों नेता बना रहे हो? तीसरी बात, आप जो यूनियन जा रहे हैं, भास्कर जी, सारे यूनियन के सदस्य लेके जा रहे हैं, आप लाइव दिखाइए, आप लाइव दिखाइए, आप रिप्रेजेंट लाइव क्या? मैंने बता दिया आप वहां से करेंगे, दोनों बिल को एक्सेप्ट कर लिया। मेरा भी है, फिर बात विज्ञान भवन में बैठ करके बातचीत होती है, जिस तरीके से मटरू जी ने भी कहा कि आइए ना खुले में आकर के पूरे देश के सामने चर्चा कर लीजिए। इतने दिन विवाद हो गए,
थोड़ी तकलीफ उनकी भी आप देश और का महसूस चौथा कीजिए स्तंभ ना। मीडिया, जब लीजिए आप पार्लियामेंट मीडिया में को, चर्चा हुई थी तो सारा आप देश मीडिया देखा को था। लीजिए। पार्लियामेंट प्रीति में जी और बता चर्चा दूं, कहाँ हुई थी? अलका, कांग्रेस 50 पार्टी आदमी, जब ये बिल आया था, 50 किसान आ रही हूं, शहीद हो मटोल जी गए। आपके पास आ रही हूँ। जब ये बिल आया था तो कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया था, और उसके बाद हमने बवाल भी देखा था, और बवाल के बाद किस तरीके से ये बिल पास किया गया ये भी हमने देखा था। जिसके बाद आप लोगों के पास चले गए, देश भर के 2 करोड़ किसानों के पास चले गए, इस बिल को लेकर के एक सर्वे किया गया, ओपिनियन लिया गया, उसको भी नहीं माना गया। ये बिल लाने के पहले प्रीति जी बहुत सारे चर्चा सारे फार्मर्स। सर मैं आ रही हूँ, अलका से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि जितनी बातें आपने भाजपा कही। नेता कोरा झूठ है जब ताले बत्ती जून के महीने में इसके मामले से संगठनों से बात किए हुए, दलों सांसदों से बात किए बिना पूंजीपतियों द्वारा बनाया हुआ डाला गया। संगठन से बात नहीं, इस बात को गृह मंत्री अमित शाह जी भी स्वीकार करते हैं। अब ये बार-बार अमेंडमेंट हो रहा है, मानना उसको एहसान नहीं करने की समझ, आप अपनी गलतियों को मानकर अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। किसान नेता बैठे तीनों, उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं, मत सुनिए। किसान नेता चाहते में आता हो लाइव पर, क्यों सरकार बच रही, संसद सत्र शीतकालीन नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? अभी भी इस तरह के लोकतंत्र की सबसे ताकतवर हमारी सत्ता वहां कर चुकी थी। विंटर सेशन में बुलाया, सेशन में कहा कोरोना का नहीं होगा, वोटिंग नहीं, चर्चा नहीं। अब अगर चलिए ये जवाब भास्कर जी से ले लेते हैं। आपने सुन लिया भास्कर जी, विंटर सेशन से लेकर के बाकी तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किया। हालांकि आप तो शुरू से कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी तो उतनी बड़ी, पहले एलिगेशन उन्हीं पर था कि वही हवा दे रहे हैं, लेकिन अब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका तो खुद उतना बड़ा दम नहीं है, ताकत नहीं है। उसके बावजूद राहुल गांधी हवा देकर के इटली चले जाते हैं। हम राहुल गांधी को इतनी तवज्जो दे देते हैं, किसानों को नहीं दे रहे हैं, हम किसानों को नहीं दे रहे हैं तवज्जो। 60 मौतें हो गई सर, 60 मौतें हो गई, इन्हीं के दरवाजे थोड़ी सी तकलीफ तो उनकी भी महसूस कीजिए इन्हीं ना। के दरवाजे पे। प्रीति जी हर मौत दुखद है, लेकिन ये मौत करने के पहले हमने सारे जो डिस्कशन के दरवाजा खोल के रख दिए थे, और आज जो मौत हुई वो बहुत दुखद मौत हुई। लेकिन बात यह है कि हमने जब पार्लियामेंट में बिल लाने के पहले सारे स्टेक होल्डर से बहुत लंबे समय तक हमने डिस्कशन किया, और कांग्रेस ने दिया गया था, और ड्राफ्ट ही तो बिल आता है, और उसके बाद जब बिल का डिस्कशन हुआ तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों कर लिया? उन्होंने वॉकआउट कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कशन सीए में भी वॉकआउट किया था, और सीए जब मैं बिल पास हो गया तब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेस का राजनीतिक चाल है प्रीति जी। ये पार्लियामेंट में वो नहीं, पार्लियामेंट वो संख्या में नहीं। ज्यादातर सांसदों का ये कहना था कि बिल लाया गया, ड्राफ्ट पहले से दिया नहीं गया, पहले समझाया नहीं गया, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और जब वॉकआउट करते हैं उस बीच में आप बिल पारित कर देते हैं। प्रीति जी इसके ऊपर चर्चा बाकायदा आप देखिए, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखिए, इसके ऊपर टाइम रखा गया, इसके ऊपर प्रश्न उत्तर का टाइम रखा गया। उसके बाद अगर टाइम में आप नहीं रहते हैं, वॉकआउट करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बात तो समझ रही हूँ कि सरकार ने कुछ बिलों पर जो कि वापस ले लिए, खास करके अगर पराली से संबंधित और बिजली से संबंधित जो कानून है वो कहे के बिल है, वो उन बिलों का इसमें क्या लेना देना? भी खुद सरकार मान रही है कि संशोधन की क्या लेना आवश्यकता देना बिलों का? है, तो उसमें भी बदलाव कर लीजिए। कब तक मौतों की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे और हम असंवेदनशील बनते रहेंगे? सर देश के किसान ही तो है बॉर्डर पर, को समझा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 1500 टावर जो आप जियो को बर्बाद कर चुके हैं पंजाब में, आज उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार बोलने दीजिए सरकार के बोलने दीजिए 15 टावरों की चिंता है, 60 किसान शहीद हो गए, उनकी चिंता नहीं है। आप बोलने दीजिए, तुम्हें सुनने अपनी बात रखना है। आज जब बोलने का मतलब तुम्हें 15 टावर रिलायंस की तो चिंता है, लेकिन 60 किसान शहीद हो गए उनकी चिंता नहीं है, और किसान हितैषी सरकार बताते हो। में नहीं जाएंगे तब इन लोग का क्या जवाब है बताइए? किस चीज 60 किसान, प्रीति जी 60 किसान शहीद हो गए, उनकी चिंता नहीं है, इन्हें अंबानी के 15 टावरों की चिंता है। एक रिएक्शन ले लेती हूँ डॉक्टर बीरपाल साहब, बातचीत लगातार हो रही है। अलका आपके पास भी आती हूँ, डॉक्टर बीरपाल साहब, क्योंकि कृषि इस विषय से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और काफी सालों से इस क्षेत्र को वो देख रहे हैं। सर यहाँ पर
कानूनों में, जो कि मेरा पहले भी आपसे सवाल था, बाकी चीजें समझ में आती है कि सरकार ने बड़प्पन दिखाया, आप उस चीज को लेकर के सरकार के प्रति सकारात्मक रुख लिए हुए हैं। यहाँ पर जो 85% की बात कर रहे हैं कि इतने संशोधन की जरूरत है, ये खुद सरकार भी मान रही है। जब इतने संशोधन की आवश्यकता है तो क्यों ना बिल को दोबारा से फिर से प्रेजेंट किया जाए, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जब सरकार हर तरीके से राजी ही है तो कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको दोबारा क्यों नहीं लिया जा सकता, रिव्यू के लिए क्यों नहीं जाया जा सकता? देखो, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह दूंगा, जब आपके 100 में से 85% कोई चीज मान ली, इसका मतलब लगभग वह 100% सर 85% अगर बदलना पड़ रहा है तो स्वरूप तो अपने आप बदल गया ना। प्लीज मुझे अपना पॉइंट रखना, आप बोल लीजिए फिर। देखो, मैं भी कह रहा हूं फिर भी। अच्छा नहीं, जब बाकी पॉइंट सारे मान लिए और वो उस पॉइंट में अगले वाले बिलों में जो 3 बिल हैं उनमें अमेंडमेंट कर रही है। अमेंडमेंट करने का मतलब ही किसानों भाइयों की अनुसार ही हो रहा है वो अमेंडमेंट भी। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब जब अमेंडमेंट को मान रहे हैं तो इसका मतलब किसानों की बात मान ली। सर 40 दिन से ऊपर हो गए, सर्दी का मौसम में बारिश होले, सारी चीजें हैं, बहुत दुखद है। और जिस तरीके से विलंब पर विलंब हो रहा है, अभी भी 8 तारीख है, मौसम की बात तो हम और आप भी देख रहे हैं। प्लीज मुझे अपनी बात पूरी रखने दो पहले। मैं ये बिल्कुल सही कह रही, ये बहुत दुखद है। मैं उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देनी चाहूंगा जिनके लिए ऐसा दुखद घटना हुई है। वो बिल्कुल हमारे सबके लिए है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। बहुत दुखद घटना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स आज की देश में डेट में, जो किसान लगभग 5 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं। 5 एकड़ का मतलब है लगभग 25 बीघे। और जो कुछ 60% किसान इसमें ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं। उनके पास न तो डनलप कार्ड है, बुग्गी है, न जोहट्टा है, न उनके पास भैंस है, न वो खरीद सकते। हर जगह वो डिप्राइव है, मतलब उस मामले में उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अब मैं आज इस चैनल पर कहना चाहूंगा, जैसा गन्ने की फैक्ट्री है, उस बेचारे का 4 बीघे ईख है और उसकी 4 पर्ची है। वो 4 पर्ची आएंगी 4 महीने में। लेकिन जो दबंग किसान है वो जाकर वहां मील पे धरना देते हैं, कहते हैं नहीं हमारी पर्ची भेज। उन किसानों को कोई फायदा नहीं होता। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक इसी तरह बेचारे एक सिसौली के किसान ने लास्ट में उनने जमीन हालांकि पट्टी पे लेकर बो रखी थी और उस बेचारे की डेथ हुई, उसका गन्ना नहीं गा। तो उस बेचारे की क्या कमी थी, उसका भी गन्ना चला जाता। नहीं तो सर अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून आने के बाद ये सारी स्थितियां नहीं रहेंगी? नहीं रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो रहनी नहीं चाहिए। अलका बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, अलका का एक बार रुक कर लेते हैं। बटरू जी आ रही है आपके पास भी। सुनो, मैं कह रहा हूं 100% मिलनी चाहिए किसान को। अमेंडमेंट तो कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, क्या करके आपने किसानों को मिलनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट यही है। मैं आपके पास भी आती हूँ और डॉक्टर साहब आपके पास भी आती हूँ। अलका बहुत देर से कोई पॉइंट उठाना चाह रही हैं। अलका जी क्या कहना चाह रही हैं आप? प्रीति देखिए, हमारे जो नागर जी बैठे हैं उन्होंने बताया और हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं 85 मान लिया ना कि ये कानून क्यों अड़े हुए। बताओ जब अध्यादेश आया लेकर आती है और उसको 6 महीने में पार्लियामेंट चर्चा करके उसे पास करके कानून बनाना पड़ता। अभी ये जो बदलाव 5% उसके लिए भी जारी करना पड़ेगा, लानी पड़ेगी, चर्चा करके 85% में वो बदला जाएगा। वो ऐसे ही घोषणा से बदलने वाला है। तो किसान नेता की बात है कि जब 15 में को आप ले लीजिए वापस और नई तरीके से जब पार्लियामेंट बुलानी ही है ना तो एक नया कानून लाके बुला दीजिए, क्योंकि 50 बाहर बैठ के हाँ करने से नहीं होने वाला, ये भी करना पड़ेगा। और भाजपा नेता एक बार फिर एक्सपोज हुए, उन्हें जियो के 40 टावर की चिंता है। भास्कर जी से इसका भी रिएक्शन ले लेते हैं। हालांकि वो जब कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट नहीं देते हैं, किसान आंदोलन पर पहले बहुत चौड़े में कहा गया कि कांग्रेस की वजह से सब कुछ हुआ, अब वो क्रेडिट भी नहीं देना चाहते क्योंकि लग रहा है किस वजह से ही कांग्रेस का नाम बार बार लिया जाता है, तो आखिर श्रेय भी क्यों दिया जाए। भास्कर साहब जो पॉइंट अलका ने उठाया है कि सत्र बुला लीजिए ना, क्यों विलंब हो रहा है? प्रीति जी, 2 बात जियो टावर्स के बारे में मैं पहले जवाब दूं। मैं जियो टावर्स के साथ कोई हमारा नाता नहीं है, लेकिन इस बिल का सबसे बड़े मुद्दे ये है कि हम कॉर्पोरेट के लिए बिल, और कॉर्पोरेट के 2 नाम आ रहे हैं, अंबानी और अदानी जी। तो ये आज जियो टावर्स के ऊपर जो इन लोग ने जियो टावर्स को जो डिसमेंटल कर दिए हैं, मैं एक तथ्य दे रहा हूं कि इनको ये किसानों को कैसे बरगला रहे हैं कांग्रेस कि आज जियो ने खुद एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में
कि हमें ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है ना जमीन खरीदना है। ये जो एक माहौल इन्होंने पैदा कर दिया, देखिए अदानी अंबानी XYZ, एमएसपी पे खरीदारी हाँ एक दिन थर्ड उन्होंने एफिडेविट देकर पंजाब हाई कोर्ट में बताया कि जो एमएसपी का प्राइस उसमें हम खरीदेंगे, भले कि उच्च दाम में खरीदेंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये एक इंस्टेंस है जो अलका जी बार बार कह रहे हैं ना, क्या ये कैसे बरगला रहे हैं लोगों को। आज जो 60 लोगों को मौत का मेरा शहीद हुए, क्या जियो वाले शहीद को नमन करता हूं, क्या जियो वाले उन 60 किसानों के बारे में कुछ कहेंगे? ये जो बरगला रहे हैं इसी का फल है। इन लोगों कोई नहीं बरगला सकता इस देश के किसान को। सिंगू बॉर्डर में प्रीति जी, अपनी जान के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि एक किसान को कोई नहीं बरगला सकता। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के किसान को बरगला। भास्कर जी, मेरा सवाल यह है कि आप एक तरफ जब ये डिबेट शुरू हुई तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो उतनी दम की थी ही नहीं, शुरुआत ये कही, फिर आप कहते हैं बरगला रहे हैं। कौन है ये जो बरगला रहा है और कौन है जिसकी वजह से ये गतिरोध अब तक बरकरार है? ये अड़ियल रुख किसका है ये समझना चाहती हूँ। अलका जी को ये मैं क्लियर कर देता हूं प्रीति जी, कोई नहीं बरगला रहा। बरगलाइए मत घोष जी। आज जो किसान यूनियन है, पहले सिंगू बॉर्डर पर बैठक चल रही थी किसानों की, योगेंद्र यादव हमारे जी भी कुछ सपोर्ट बोल में रहे भी हैं, 40 यूनियन खड़े हैं, उसका भी जिक्र कीजिए। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो APMC और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है, उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे, और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपने सुन लिया कि 8 तारीख को होने वाली बैठक से पहले भी किसानों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। ट्रैक्टर मार्च होने जा रहा है। इसके अलावा भी 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक के लिए उन्होंने अपना लंबा चौड़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। इसका मतलब साफ है कि किसान अभी भी ये समझ चुके हैं कि 8 तारीख की बातचीत भी अब से पहले तक जो बातचीत हुई है उसी की तरह बेनतीजा साबित होने वाली हैं। गतिरोध कैसे खत्म होगा, बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। बॉर्डर पर जो किसान इस ठंड में डटे हुए हैं उनको लेकर के भी सवाल बरकरार है, लेकिन देखना यही है कि गतिरोध कैसे खत्म होता है। हमारी तो पूरी उम्मीद है कि गतिरोध जल्द से जल्द समाप्त हो और किसान अपने घर संतुष्ट होकर के वापस चले जाएं। बड़ी बहस में आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स और खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।